वो खुश नसीब सहाबी जिनकी कब्र में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। एक यतीम बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। चच्चा ने उसकी परवरिश की थी। जब जवान हुए तो चच्चा ने ऊंट, बकरियां और गुलाम देकर उनकी हैसियत दुरुस्त कर दी थी। अब्दुल्ला ने इस्लाम के मुताल्लिक कुछ सुना और दिल में तौहीद का शौक पैदा हुआ, लेकिन वो चच्चा से इस कदर डरता था कि इजहार इस्लाम न कर सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से वापस गए तो अब्दुल्ला ने चच्चा से कहा कि प्यारे चच्चा, मुझे बरसों इंतजार करते गुजर गए कि कब आपके दिल में इस्लाम की तहरीक पैदा होती है और आप कब मुसलमान होते हैं, लेकिन आपका हाल वही पहले जैसा चला आता है। मैं अपनी उम्र पर ज्यादा एतमाद नहीं कर सकता, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। चच्चा ने जवाब दिया, देख, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करना चाहता है तो मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा, तेरे बदन पर चादर और तहबंद तक न बाकी रहने दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, चच्चा जान, मैं मुसलमान जरूर बनूंगा और मोहम्मद का इत्तिबा करूंगा। शिरक और बुत परस्ती से मैं बीजार हो चुका हूँ, अब जो आपका मंशा है कीजिए, और जो कुछ मेरे कब्जा में जरो माल वगैरह है सब कुछ संभाल लीजिए। मैं जानता हूँ कि इन चीजों को आखिर एक रोज यहीं दुनिया में छोड़ जाना है, इसलिए मैं उनके लिए सच्चे दीन को तर्क नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने ये कहकर कपड़े उतार दिए और माँ के पास गए। माँ देखकर हैरान हुई कि क्या हुआ। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मोमिन हो गया हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ। 70 पोशी के लिए कपड़े की जरूरत है, मेहरबानी करके दे दीजिए। माँ ने एक कंबल दे दिया। अब्दुल्ला ने कंबल फाड़ा, आधे का तहबंद बनाया और आधा ऊपर ले लिया और मदीना की तरफ रवाना हो गए। सुबह मस्जिद नबवी में पहुंच गया और मस्जिद से तकिया लगा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो उसे देखकर पूछा, कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम अब्दुल अज़्ज़ी है, मैं फकीर व मुसाफिर हूँ, आशिक जमाल और तालिब हिदायत होकर दर दौलत छोड़कर आ पहुंचा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, तुम हमारे करीब ही ठहरो और मस्जिद में रहा करो। अब्दुल्ला असहाबे सुफा में शामिल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखता और दिन भर अजब ज़ौक़ और शौक और जोश और निशात से पढ़ा करता। एक दफा हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं और ये आराबी इस कदर बुलंद आवाज से जिक्र कर रहा है कि दूसरों की किरात में मज़ाहमत होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ न कहो, ये तो खुदा और रसूल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है। अब्दुल्ला के सामने गज़वा तबूक की तैयारी होने लगी तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि मैं भी राह खुदा में शहीद हो जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ किसी दरख्त का छिलका उतार लाओ। अब्दुल्ला लेकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छिलका उनके बाजू पर बांध दिया और ज़बान मुबारक से फरमाया कि मैं कुफ्फार पर इसका खून हराम करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो शहादत का तालिब हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिर बुखार आए और मर जाओ तब भी तुम शहीद ही होगे। तबूक पहुंचकर यही हुआ कि बुखार चढ़ा और इंतकाल कर गए। बिलाल बिन हारिस मारफी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैंने अब्दुल्लाह के दफन की कैफियत देखी। रात का वक्त था, हजरत बिलाल के हाथ में चिराग था। हजरत अबू बकर ओ उमर उनकी की लाश को लहद में रख रहे थे। अपने भाई को मुझसे करीब करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में ईंटें भी अपने हाथ से रखी और फिर दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इनसे राजी हुआ, तू भी उनसे राजी हो जा। हजरत इब्न मसऊद फरमाते हैं, काश इस कब्र में मैं दफन किया जाता।